ऐसे ही ये रामराज्य का जब नाम आता है तो उसकी तस्वीर वाज़ेह नहीं है। ये तो बहुत पुरानी बात है, शायद 1989 की इलेक्शन होने वाले थे पार्लियामेंट के, उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी एक रथ यात्रा निकाली थी 10,000 किलोमीटर लंबी। उस रथ यात्रा से पूरे मुल्क में बेपनाह टेंशन हो गया था। वो जो रथ यात्रा थी आगे रोकी गई, वो बिहार में रोक दी गई, तो बहुत उससे आपस में पूरे मुल्क में इख्तिलाफ हुआ और बड़ा टेंशन हुआ। अब वो रथ यात्रा जो थी वो इसी के लिए थी। वो उन दिनों में रामराज का नाम जो है वो काफी चला ऊपर। सुना यह है कि मुझे जमात इस्लामी के एक कारकुन ने बताया कि एक डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए गया, अच्छे लोग थे, सुलझे हुए। उन्होंने कहा कि ये सब बाहर इतना गलत फहमियाँ फैल रही हैं, हम डायरेक्ट सवाल कर लेना, हम डायरेक्ट जाके बात कर लें। तो वो आडवाणी साहब के पास पहुँचे, जैसे मुझे बताया था, जिन्होंने बताया था मुतबर हैं और मैं उस याददाश्त की बिना पर बता रहा हूँ आपको। तो उनके यहाँ पहुँचे, उन्होंने वक्त दिया, बिठाया ड्राइंग रूम में, उनसे सवाल किया कि हम ये जानना चाहते हैं कि रामराज क्या होगा, हमें मालूम हो जाए क्या है। बहुत अच्छी चीज है तो हम उसकी मुखालफत क्यों करें, हम तो उसके फेवर में होंगे। कोई चीज हमारी अगर उसके अंदर ऐसी हमें महसूस होगी कि अच्छी नहीं है तो हम उसकी करेंगे मुखालफत। तो है क्या रामराज? तो मुझे बताया गया कि उन्होंने एक कहकहा लगाया और उन्होंने कहा आप तो बड़े सीधे लोग हैं, अरे भाई शरबत पीजिए रखा हुआ है और जाइए, ये सब सियासी बातें। तो ये है मतलब राम राज की तस्वीर या पिक्चर, या राम राज क्या है ये नहीं बता सके वो, या नहीं बताया उन्होंने, और या ये उनकी नीयतें ये नहीं थी जो असल राम राज का भी हो उसके लिए वो कुछ कर रहे हो, ये उनकी नीयत नहीं रही होगी। तो उन्होंने कहा हम साफ कहा, तो सियासी लोग तो ओपन साफ कह देते हैं जब ऐसी उसके अंदर बैठते हैं महफिलों या मजलिसों के अंदर जहाँ पर आवाम के सामने कोई रिकॉर्डेड मैसेज नहीं जा रहा हो। तो उन्होंने कहा जाइए अपना काम कीजिए, आप किस उसमें पड़ गए चक्कर में। खैर असल में ये इस वक्त जो अब रामराज का नाम भी अब कमाने लगा, कहीं कहीं इत्तेफाक से नाम आता है, वरना असल तो राम मंदिर की है बात सारी जो चल रही है। और ये राम मंदिर जो है वो बहरहाल हिंदू दुनिया में जगह जगह मंदिर बनाते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अपनी अपनी इबादत गाहें बनाते हैं। वो एक हिंदुओं की चीज थी, अगर हिंदू बनाते, इसलिए कि वो इशू खत्म हो चुका था बाबरी मस्जिद से तनाज़े का, अगर कहीं बनाते बनाए तो उसका सियासत से कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। एक मजहबी चीज है, अपना कर रहे हैं वो समझते थे कि इस जगह पे रामचंद्र जी, या ये कि बहरहाल ये मैसेज दुनिया को दिया गया कि वो जगह है जहां रामचंद्र जी अयोध्या में वही जगह थी जहां पैदा हुए थे। वो सही था या गलत था, लेकिन इशू खत्म हो गया। खत्म हो जाने के बाद एक मजहबी बात रह जाती है। मजहबी बात की जब नाम आई तो उस पर शंकराचार्यों से तनाज़ा शुरू हो गया। शंकराचार्य कहते हैं कि सही मजहबी यहां पर जो तरीके हैं वो अपनाए नहीं जा रहे मंदिर में। अब एक तरफ तो बागडोर जो है वो जो सबसे बड़ी सियासी शख्सियत है उनके हाथ में है, टोटल उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। कह ये रहे कि हम पूजा पाठ के लिए कर रहे हैं, जो कुछ है बड़ी सियासी शख्सियत। और वो जो मजहबी सबसे बड़ी शख्सियत है हिंदू मजहब की अनडिस्प्यूटेड, जिसमें कोई किसी को कभी इख्तिलाफ नहीं रहा पे, ये चार शंकराचार्य, इनका कहना यह है कि भाई वो ठीक है, उन्होंने वो बनाते, पैसा लगाते, इंतजामात करते, हो गया। अब मंदिर चलाना सरकार का काम थोड़ी है, सियासियों का काम थोड़ी है। इनको तरीके ही नहीं मालूम, गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस मौके पे उद्घाटन कर रहे हैं अभी वो जायज़ नहीं है, इसलिए कि अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, और हिंदू धर्म के आधार के ऊपर जब तक मुकम्मल नहीं हो जाए तो फिर वो शुरू नहीं किया जा सकता। मैं तो मुख्तसर कह रहा हूँ, आप लोगों को वाक़यात मालूम होंगे, सिर्फ याद दिहाने के लिए तफसीलात में नहीं जा रहा। और एक बहस छिड़ी हुई है
टीवी पर डिबेट्स और क्या क्या तमाम तरह तरह की। असल में रामराज का नाम कहीं गायब है, ऐसे ही लोग लेते, न समझते हुए लेते, चलता आगे। तो फिर रामराज पे कुछ बहस होती ना, या रामराज पे सवाल उठते, ये टीवी की डिबेट्स रामराज पर होनी चाहिए कि रामराज क्या है। ये राम मंदिर सियासत के ऊपर चल रहा है। इसमें मैंने आपसे कहा था ना कि वो खो गया असल, ये रामराज। लेकिन इसे समझने से पहले इतना और समझ लीजिए, ये बहुत क्लियर होना जरूरी है। ये आमतौर से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के जहन में बहुत क्लियर नहीं है, आपके जहन में भी नहीं है। राम और रामचंद्र अलग अलग हैं। रामचंद्र जी राजा थे, अच्छे राजा थे, जिनके लिए रघुपति राघव राजा राम गांधी जी उनका भजन गाते थे। ये राजा का गाते थे। और मुर्दा जब जाता है, राम नाम सत्य है, तो वो उस राम की बात करते हैं। वो ये रामचंद्र जी नहीं है। जो मुर्दे के साथ में जब राम का नाम लिया जाता है तो रामचंद्र जी का नहीं लिया जाता, राजा रामचंद्र जी का नहीं लिया जाता, वो उस राम की बात होती है। तो ये इसे वाल्मीकि रामायण ने भी लिखा, यानी कि ये राम जो है तो उस राम की इबादत करते थे, उसे राधी करना चाहते थे। कि जब ऐसे हुआ, राघवश्चापे प्राप्यम राज्य मनुत्तमम, उन्होंने बहुत उत्तम राज्य जब कायम कर लिया, रामचंद्र जी ने बहुत ऊंचे दर्जे का आ गए, अब रामराज कायम कर लिया उन्होंने। तो वो असल में अपना राज नहीं था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि आगे के ईजे, फिर वहां पर वो उन्होंने प्रशंसा शुरू की, हमद शुरू की उन्होंने। इस सब के बाद, साथ में लेने के बाद, बहुर्विधेर यज्ञ है, और वो बहुत तरह तरह की इज्तिमाई इबादतों के जरिए, एक मर्तबा नहीं, साथ में किसे रखते थे, स सुत भ्रातृ बांधवा, अपने सब बेटे जितने उनके वो थे, बेटे उनके जितने उनके भाई थे, भ्रातृ और बांधवा जितने उनके बंधु रिश्तेदार जितने थे, उन सबको लेके वो तो फिर उसको राजी करने में लग गए, जो असल राम था। राज आ गया तो राजी करने का मतलब क्या है, सब ये सब अपने सारे खानदान के साथ में, अपने बेटों भाइयों और संबंधियों के साथ में, तो मतलब ये है कि वो उनका राज कायम कर रहे हैं उस राज के अंदर। तो फिर आता भी यही है। ये तो मैंने वाल्मीकि रामायण में से आपको बताया। ये फिर बात को तुलसीदास जी ने लिखी है, रामचरितमानस के नाम से, जितनी चीजों को वो, उसमें से बहुत सी चीजें छोड़ी जिसे वो ठीक समझते थे। तो उन्होंने लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, कि किसी भी तरह की न तो जिस्मानी न आसमानी बलाएं, न जिस्मानी तकलीफें, और न कोई बाकी समाज से भौतिक फिजिकल किसी भी तरह की तकलीफें रामराज में नहीं थी। रामराज नहीं कहीं व्यापा, किसी जगह कहीं नजर नहीं आती, रामराज में होती नहीं थी। इतना सुकून था, इतने सारे लोग खुश थे उसके अंदर, और खुश नहीं थे, प्रेम था सबका आपस में एक दूसरे से। आगे उन्होंने कहा है कि वो प्रेम किया करते थे हरे, वो जो सारे लोग थे, सब नर करही परस्पर प्रीति, जितने लोग थे सबका आपस में बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक था आपस में। रामराज ये था, जो रामराज की हम ये कहें खदोखाल रूपरेखा जो कुछ हमें मिलती है, ये तो ये खुद से थोड़ी गढ़ेंगे, जो कुछ रामराज के जो बात करते थे, जिन्होंने दिया, उन्होंने जो कुछ बताया। और क्या था उसके अंदर, और ये था कि चला ही स्वधर्म, हर एक अपने अपने धर्म के ऊपर चलता था। कैसे, निरत श्रुति नीति, वेद के मुताबिक चलता था, खुदा के कलाम के मुताबिक। तो फिर ये था रामराज, खुदा की बादशाह। अपनी मर्जी की उसके अंदर कानून नहीं बनते थे, वो खुदा की बादशाह थी। जो रामराज था इन्होंने रखा कि उसके मुताबिक होता था। अब वेद का तो कहीं नाम ही नहीं आता किसी जगह कहीं पर भी। अब ये जो डिस्प्यूट है, शंकराचार्य भी जो कुछ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पूजा ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। अरे पूजा किसकी होनी चाहिए, ये तो वेद की बात करें ना, होनी किसकी चाहिए। यहां पर यह है कि नहीं, हम तो ऐसे करेंगे इसलिए कि बहरहाल इससे हमारा फायदा है बहुत, ये इसलिए जैसा दिल चाहे कर रहे हैं कि वो अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन से पहले उसका इनॉग्रेशन जरूरी है। तो ये आपस में है, इसमें किसी जगह ना रामराज की बात आ रही है और ना इसकी बात आ रही है कि धर्म होगा उसके अंदर, और अपने कानून नहीं होंगे, कानून उसके होंगे जो खुदा का बनाया हुआ कानून है। बताया तो ये क्या था, उसके मुताबिक जो है वो यहां पर कुछ भी नहीं है। तो मैं रामराज की बात करूं। रामराज तो असल में दुनिया में
2 बार हुआ कायम। एक बार का कोई तारीख ही तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इन किताबों से उस रामराज की कुछ बातें जो मिलती हैं वो मैंने आपको बताई। एक रामराज वो था अगर कभी हुआ था स्थापित, और बड़ा लंबा चला था कहते हैं। तो अब वो तो फिर इनके यहाँ की फिगर्स के बारे में कोई काबिल एतमाद कितनी है कितनी नहीं पता नहीं, लेकिन एक रामराज जो स्थापित हुआ था वो अब से 1400 साल पहले हुआ था, 1450 साल पहले, खुद हुकूमत इलाहिया। उसकी पोजीशन ये थी कि जब कायम हो गया और उसके बाद 2 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक, 2.5 साल और 10 साल हजरत उमर, यहां तक अपनी आइडियल शक्ल में रहा। कायम हो जाने के बाद 12.5 साल कोई भूखा नहीं था, कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा था कि वहां पर कोई ज़कात लेने वाला हो। एक औरत यमन से बूढ़ी अकेली चलकर आती थी हज करने के लिए तन्हा, उसके साथ सोना होता था, कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं था, न भूख थी न खौफ था किसी तरह का। तो ये तभी होगा जब आपस में मोहब्बत का हर तरीके से माहौल होगा, ये तभी होगा कि जब कानून उसके लागू होंगे। वरना इंसान जब अपना कानून बनाता है तो उसके अंदर बनाने वाले उसको ऐसे ही बनाते हैं कि दूसरों का इस्तेसाल होने लगे और अपने राइट्स उसके अंदर ऊपर हो जाएं। बनाने वाले इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये था रामराज। रामराज के नाम से मुसलमानों को वहशत क्यों, लैंग्वेज बदल रही है। लेकिन हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी समझना चाहिए, या कम से कम आपको बताना चाहिए कि रामचंद्र जी और हैं और वो राम और है। ये रामचंद्र जी खुद उस राम की उपासना किया करते थे या इबादत करते थे, बंदगी करते थे, उसको भी राम कहा गया था। इतना इसके अंदर फर्क है। अब जब दोनों को मिक्सअप कर दिया जाएगा, गड़बड़ कर दिया जाएगा, तो जयन सरस्वती नाम के शंकराचार्य थे कांची के, जिनका इंतकाल हो गया, अब उनकी जगह दूसरे हैं। उनका एक मैंने बयान सुना था, उनका ये जो RSS वाले जगह जगह जय श्री राम जो चलाते हैं, ये जय श्री राम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो इनकी नीयतें हैं वो नीयतें जो है वो चिढ़ाने वाली हैं। ये इनकी अच्छी नीयत से नहीं कहते, बल्कि चिढ़ाने वाली नीयतों से करते हैं। ये इखलास के, इसमें इखलास नहीं है। तो हम यहाँ पर रामराज आए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन डिबेट चले रामराज पे कि रामराज क्या था, और ऐसे नहीं चलेगी, ग्रंथों के आधार पर चलेगी, जो रिकॉर्ड मिलता है उसकी बुनियाद पर चलेगी कि रामराज क्या था।